आपको एक जादू करके देता है, ठीक है। न्यूज़पेपर को समझो, दैट मीन्स डायनेमिक पोर्शन। दिस डायनेमिक पोर्शन अगर सही से इसको पढ़ा जाए, सही वर्ड इज इंपॉर्टेंट, सही से स्ट्रक्चर पढ़ा जाए, इट क्रिएट डिमांड, एंड दिस डिमांड कंप्लीटेड और फुलफिल्ड बाय द सप्लाई ऑफ स्टैटिक पोर्शन। सो कॉल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक साइंस, IR, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स, जिसको तुम सिलेबस कहते हो, जिसको रोज आके छाती फाड़ के, ठीक है, वीर हनुमान की तरफ पूछते सिलेबस कब पूरा होगा, ठीक है, जिस तरह से तुम जो एक्ट करके हमें पूछते हो। हम भी कई बार तुम्हें जाने के बाद सोचते इसको पता भी है सिलेबस क्या है, ठीक है। वो बस केवल अभी कई लोग तो ऐसे भी हैं कि जो आते हैं कि सिलेबस कब तक पूरा होगा, मन करता है सिलेबस की स्पेलिंग लिखवा लो, पक्का उसको गलत लिखेंगे, 2-4 तो पक्का गलत लिखेंगे, डबल एल होगा, सिंगल एल होगा, ठीक है, डबल वाई होगा, सिंगल वाई होगा। कई लोग सोच रहे हो जाए सर अभी लिखवा ना ले है ना, ये स्थिति है, तो पता ही नहीं होता है। तो ये डिमांड सप्लाई का गेम है। अब सपोज दैट तुमने आज पढ़ा राज्यपाल के अधिकारों को, टेक्निकल, इसमें एक आया हुआ है कि राज्यपाल टेक्निकल सुपरवाइजर नहीं है। अब सवाल है कि राज्यपाल के अधिकार क्या हैं, चाहे हिंदी में पढ़ो चाहे इंग्लिश में पढ़ो, कोई मतलब नहीं है, सवाल है, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है। तो भैया इसके, अब मुझे इसके लिए लक्ष्मीकांत खोलना पड़ेगा। अब लक्ष्मीकांत खोलने का पर्पस क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं जिसको न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आता उसको कुछ भी नहीं आता है, खत्म है उसका मामला। और अक्सर मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं कि तुम मुझे मिले, बोले सर मौसी घर जाना है, तुम्हारी बिल्कुल वही हालत है, तुम बोलते हो IAS बनना है सर, 24 का एग्जाम देना है। तो मैंने कहा मौसी तुम्हारी कहां रहती, बोले नहीं पता, बस मौसी के घर जाना है। अच्छा किस डायरेक्शन में रहती, नहीं पता, कितनी दूर रहती, नहीं पता, बस मौसी के घर जाना है। तुम्हें भी IAS बनना है, IAS सर बन के रहना, जज्बा है सर, लड़कर पहुंचे हैं, बोलते बोलते आंसू भी 4-6 गिरा देते हैं, नाक भी बह जाती है, लेकिन मजाल है कि पता है कैसे बनना है। क्यों? बिकॉज तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी डिमांड सप्लाई क्या है। तो ये न्यूज़पेपर जो होगा वो तुम्हारी डिमांड, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, वो डिमांड क्रिएट करेगा। और जब डिमांड होती है और तब सप्लाई की जाती है तो ही सेटिस्फैक्शन क्रिएट होती है। सो दैट्स व्हाई यू आर नॉट सेटिस्फाइड। हर समय तुम टेंशन में घुसते रहते हो, हर समय पढ़ा ही नहीं रहे हैं, ज्यादा पढ़ा रहे हैं, कम पढ़ा रहे हैं, अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, बुरा पढ़ा रहे हैं, ठीक पढ़ा रहे हैं, तेज पढ़ा रहे हैं, धीमे पढ़ा रहे हैं। एक ही क्लास में इतनी बातें हो सकती है किसी टीचर के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में। एक ही कह रहा है कि तेज पढ़ा रहे, एक ही कह रहा है धीमा पढ़ा रहे, ठीक है। ये तुम्हारी जो हम सुनते हैं वो यही सुनते हैं ना, और क्या सुनते हैं, बिकॉज यू आर नॉट अवेयर अबाउट योर डिमांड एंड सप्लाई। तो जैसे तुम्हारा पेट भर गया है और हम तुम्हारे सामने 56 भोग लेकर घूमे और आप सब नहीं खाएंगे, बिल्कुल तुम्हारी यही हालत है कि तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें अपने टीचर से पूछना क्या है, तुम्हें जानना क्या है, और तुम इसीलिए अपने सब्जेक्ट के साथ कभी अटैच नहीं हो पाते हो। तो अटैचमेंट जब नहीं होगी तो तुम्हारी लॉन्ग टर्म डिस्टेंस रिलेशनशिप हो जाती है, फिर दोनों एक दूसरे के साथ बेवफाई करते घूम रहे होते हो, फिर दिक्कत हो जाती वहां पे। तो थोड़ा संभालो इसको, समझे। ये न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो, क्वेश्चंस लिखने की आदत डालो। जो नहीं आता तुम लोग जज करना शुरू कर देते हो, सर आज हमने न्यूज़पेपर पढ़ा, आए 3-4 लोग, सर हमने न्यूज़पेपर पढ़ा, सर ये समझ में नहीं आया। अरे नहीं आया, उसको लिखो अपनी डायरी में, अपने टीचर से क्वेश्चन करो, उसके बारे में बात करो। जो न्यूज़पेपर में आया है इसके पीछे बेचारा एक छोटा सा ये दे देता है, ये अरे हिस्ट्री टीचर, इसी के बारे में बात कर लो। सर वो कौन थी पहली जो वीरांगना थी, कौन जिन्होंने लड़ाई लड़ी, आप कम से कम हिस्ट्री क्लास में वही पूछो, कम से कम एक इंफॉर्मेशन तो कंप्लीट हो जाए, आप उसके बारे में तो बात करो। नहीं, आपको तो अब समझ में आया तुम्हारी स्थिति क्यों खराब है, समझ में आया कि क्यों तुम्हारा बोरियत तुम्हें हो जाती है, क्योंकि हम सप्लाई तो कर रहे हैं, तुम्हारा डिमांड ही नहीं है, तुम अलग ही दुनिया में हो। वापस आओ, न्यूज़पेपर डिमांड सप्लाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और घबराओ नहीं, लिखो क्वेश्चंस, क्या नहीं आता, बिकॉज यू आर इन द जर्नी, यू आर नॉट एट द डेस्टिनेशन। तुम तो अपने आप को डेस्टिनेशन, मनी मन तुम अपना लबासना के अंदर चले गए हो यार, तुम अक्सर वहीं से आते जाते रहते हो। एक दिन लबासना का शेड्यूल फॉलो करा दूं
तो अगले दिन लवासना के आसपास भी नहीं जाओगे। 4:30 बजे उठना है। एक दिन उठा दूं, अगले दिन कहोगे सर मेरा टारगेट चेंज। हाँ, वैसे सपने में रोज लवासना आते जाते रहते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर काम करो, राइट, कि ये क्या है, सिलेबस के अटैच होते। आज मैंने क्या सिखाया, पहले तो सिलेबस एंड माइक्रो टॉपिक्स, उसको तोड़ के अलग अलग हिस्सों में लेकर जाओ। इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। पहली चीज सिखाई कि इसको पहले तो शेड्यूल में लेकर आओ। इट शुड बी पार्ट ऑफ योर लाइफ, योर बिहेवियर। न्यूज़पेपर शुड बी इन योर बिहेवियर। और ये पूरा बहुत, ये अभी आज लिख लो इसको, अगर आज की मेरी क्लास तुम्हें समझ में आ गई, सक्सेस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और नहीं समझ में आई तो चिंता मत करो, तुम दुनिया के किसी भी कोचिंग में, किसी भी एकेडमी में चले जाओगे, सक्सेस तुमसे हमेशा दूर भागेगी। सक्सेस के नियम बहुत अलग होते हैं। सक्सेस आती नहीं है, सक्सेस खींचनी पड़ती है। सक्सेस कभी किसी को आज तक खैरात में मिली ही नहीं, सक्सेस को खींचना पड़ता है। और खींचने का नियम है कि तुम्हें खुद को चुंबक बनाना पड़ता है। सक्सेस ऑलवेज अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स यू, उसके लिए तुम्हें चुंबक बनाना पड़ेगा खुद को। और तुम हो पिग आयरन की तरह, जो पुराना लोहा होता है उस तरह से, तो वहां से काम नहीं चलेगा, खुद को बदलना पड़ेगा। तो अभी से बिहेवियर चेंज करना शुरू करो, और जिन चीजों को करो सिर्फ उनको करने पे ध्यान रखो। करने पे मतलब मैंने ये, मुझे क्या, मेरा आंसर राइटिंग अच्छा है कि नहीं अच्छा है? श्रुति टॉपर है, बेहतरीन लिखा, लेकिन तुम टॉपर बनने के बाद जानते हो, हम स्टूडेंट के रूप में जानते हैं, भाई साहब नहीं अच्छा है सर। अरे अच्छा लिखा बेटा, नहीं अच्छा है सर, कुछ कमी रह गई सर। सर बताइए ना कैसे अच्छा लिखा। बोले लिखो यार, लिखो, इसमें 2-4 चीजें और चेंज करो और नए डायमेंशन लेकर। लेकिन किसी को लास्ट तक नहीं पता होता कि उसका आंसर अच्छा है या नहीं है। नोबडी नोज। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो आपको बस इतनी अपनी जीवन जीना है कि ये मेरा आंसर राइटिंग का टाइम है, तो मुझे गुरुकुल में आंसर राइटिंग करनी है। ये मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम है, मुझे पढ़ना है। इसमें क्या हासिल हुआ, क्या हासिल नहीं हुआ, आप उसको जज नहीं कर सकते। नोबडी कैन, नोबडी कैन। तो आपका काम है बस उसको कंटिन्यू करके रखना। और मेरे सब्जेक्ट से मुझे क्या जानना है, ये तुम्हें न्यूज़पेपर बताएगा। ये तुम्हें न्यूज़पेपर बताएगा। एनवायरमेंट इकोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में आप जब पढ़ोगे, तब जाकर अपने टीचर से बात करोगे कि सर प्लीज मुझे डिफाइन करिए कि बाकी चीजें क्या हैं हमारे लिए। क्लियर है? इसीलिए फिर से कह रहा हूं कि शेड्यूल में न्यूज़पेपर को स्टिक कर दो। इसीलिए क्लास मैंने कर दी है स्पेशली। और सिलेबस की भाषा बोलना शुरू करो। और दूसरा क्या बताया, क्लास में पेन चलते रहना चाहिए। एक आदत सीख लो, 1 सेकंड के लिए भी अगर टीचर का मुंह चल रहा है तो आपका पेन चलेगा। वो कुछ भी बोल रहा है उसको लिखने की कोशिश करो। इसलिए नहीं कि वो, तुम जज मत करो कि वो तुम्हारे काम का है या नहीं काम का है। तुम इसलिए करो क्योंकि तुम्हें आदत बदलनी है। सक्सेस का फाउंडेशन बनाओ कि तुम्हें आदत बदलनी है। तुम कई बार जज करने लगते हो, ऐसे होता ना, अभी कुछ काम की बात नहीं बोल रहे हैं, अभी कुछ समझा रहे हैं, जब कुछ लिखाने के लिए बोलेंगे तब मैं लिखूंगा या लिखूंगी। नहीं, इट्स अ बिहेवियर चेंज थिंग। क्योंकि आदत बदलने मतलब तुम्हारी आदत हो जानी चाहिए। तुम्हारा दोस्त भी कोई बोल रहा है ना, तो आप उसको लिखो। क्योंकि धीरे धीरे आप, जैसे अब हम लोग इस स्टेज पे पहुंच गए, जैसे आप मुझसे बात करते हो मेरे दिमाग में डेंड्राइट्स बनते हैं। आप जो बोलते हो मैं शांत होकर उसको बहुत ध्यान से सुनता रहता हूं, और मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली वो डेंड्रॉइड्स बनते रहते हैं, यानी वो ब्रांचेस बनते रहते हैं, और आपकी बात याद हो जाती है मुझे। तो ये आपको तब आएगा, आप सोचते कि ये डे 1 आ जाएगा, नहीं। डे 1 I also started on paper and I spent more than 4-5 years to learn this habit. 4-5 साल से मैंने ये हैबिट अब जाके सीखी है। सो तुम्हारे लिए यार, तुम सोच रहे हो कि पहले दिन जाए और कोई बोले और सटासट सब याद हो जाए, तो तुम एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रह रहे हो, तुम्हारी हकीकत से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। सो मेक श्योर कि आप ढंग से काम करें, राइट? चलिए, खबरों के ऑर्गेनिक नोट्स बनाए। ऑर्गेनिक, जिसको हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं, यही आदत तुम्हें सिखा रहा हूं। ऑर्गेनिक क्या होता है? एड ऑन होता रहता है, राइट? इट गोज कॉन्टिन्यूअस। यानी कि जैसे मैंने सुपर नोट्स करना बताया था कि कल को कुछ भी होगा आप इसमें एड ऑन कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं।
राइट। एड ऑन कैसे करेंगे, नोट्स बनाने का तरीका मैंने आपको कई बार एक्टिव नोट्स बना रखा है। थीम सबसे पहले लिखेंगे। ब्रांचेस कैसे डिफाइन करेंगे, लिख लीजिए इसको। थीम, क्या थीम है, किसके बारे में, आईआर पे बात हो रही है, फॉरेन पॉलिसी पे बात हो रही है, इंटरनल सिक्योरिटी बात हो रही है। देन कीवर्ड्स, मैंने आपको बताया था डे 1, कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कीवर्ड्स, कुंजी वाक्य, आखिर इसका कोर क्या है। देन रीजंस, कोई भी चीज बिना कारण के अगर है तो वो यूपीएससी के लिए किसी काम की नहीं है। प्रोसेस, सिग्निफिकेंस यानी महत्व क्या है, अगर ये डील हो जाती है, अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुना देता है, अगर भारत सरकार ऐसा कर लेती है, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसी हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले बोला कि भारत जो है वो कई हजार किलोमीटर का नेटवर्क बनाएगा जिसमें 3 करोड़ से ज्यादा यात्री सफर कर सके, ऐसा हो जाता है, लॉजिस्टिक के लिए अलग लाइन हो जाती है, तो इसका क्या महत्व होगा, इस पर क्या असर पड़ेगा। अब जब सिग्निफिकेंस लिखा जाता है सिर्फ अच्छी बातें नहीं होती हैं, बुरी बातों के भी बारे में बात होता है। जैसे उसमें एक छोटी सी बात आई थी कि भारत की स्पीड कम क्यों है, क्योंकि यहां तीखे मोड़ है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा वैष्णव जी का जो स्टेटमेंट है रेल मंत्री का, तो उसमें उन्होंने क्या बताया कि बहुत भारत में बड़े बड़े मोड़ बनाने पड़ते हैं। क्यों, क्योंकि झुग्गी झोपड़ियां जो है आसपास बहुत बस गई हैं। तो भारत को क्या करना पड़ेगा, ऐसे ट्रैक्स बनाने पड़ेंगे जहां स्पीड में ट्रेनें मुड़ सके। तो भारत में क्या होता है, जगह कम होने की वजह से शार्प जो है वो मोड़ बनाते हैं। ऐसे में क्या करना पड़ता है, स्पीड कम करनी पड़ती है। भारत में सीधी लाइनों के लिए जगह नहीं है क्योंकि बहुत घनी बसावट है। तो हमारा अर्बनाइजेशन, अनप्लान अर्बनाइजेशन जो है वो हमारे रेलवे के विकास को बाधित करा। कितना बढ़िया पॉइंट है ये, जीएस पेपर 1 में आप लेकर जा सकते हैं। क्योंकि हमारे यहां बस्तियां हैं, अनप्लान्ड है, खेत पड़ जा रहे हैं, तो क्या होता है, हमारे ट्रैक्स मोड़ खाते हैं, और जैसे मोड़ होता है वैसे क्या होता है, स्पीड धीमे करनी पड़ती है। इसीलिए भारतीय रेलवे की औसत गति कम है। So it is related to the our urban planning and development. तो सिग्निफिकेंस, एंड सिग्निफिकेंस के बाद इवैल्यूएशन करना, उसका मूल्यांकन करना, इट इज गुड और बैड। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप किसी भी नोट्स को लेकर जाते हैं तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि अब इसके बाद न्यूज़पेपर शायद पढ़ना शुरू कर दो। चलिए नेक्स्ट अगर काम करते हैं तो गुरुकुल के लिए तैयार हो जाओ। बहुत रगड़ खाने वाले हो तुम लोग, बहुत रगड़ खाने वाले हो। ठीक है, 10 से 12 घंटे डेली, तैयार हो, खींचे रहो। अब देखते हैं, तो अभी शेड्यूल में अब क्या लेकर आना है, न्यूज़पेपर लेकर आना है। ठीक है, और एक छोटी सी बात मैंने तुम लोगों से कही थी, वी स्टार्टेड अनदर थिंग, दैट इज जो भी आपके आसपास जीएस सीसैट में आपके जो दोस्त हैं, उनको भी बता सकते हो, शेयर कर सकते हो, खासतौर पे जिनका पेइंग कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, तो आप उनको प्रीलिम्स के बैच के लिए 99 में आप उनको लेकर आ सकते हो। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा है जो पढ़ने में अच्छा है लेकिन उसके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं, तो आप लोग के भी ग्रुप है, आप उसको शेयर करिए, बताइए उसको इसके बारे में। क्लियर? तो न्यूज़पेपर आज से आपकी हैबिट होनी चाहिए। हैबिट बना लोगे, सक्सेस अपने आप आ जाएगी। और स्पेशली 2025 वाले जितने भी हैं, कितने हैं यहाँ पे, जो चीजें मैं बताता जा रहा हूं उसको गांठ बांध के काम करना शुरू कर दो। तुम्हारे पास समय है अपनी गलतियों को सुधारने का, और आप लोग नो चॉइस में जाओ और बढ़िया से काम करो इस पे। ठीक है, चलिए थैंक यू।